जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न है कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए में कोशिकीय श्वसन जो होता है, ऑप्शन नंबर ए कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। प्रश्न है जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है, जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इसे क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वायवीय श्वसन कहते हैं। उस प्रकार के श्वसन का नाम क्या है जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होती है? उस प्रकार के श्वसन का नाम क्या है जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एनारोबिक श्वसन। उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ है शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना। यानी कि उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ है शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सांस लेना। प्रश्न है निःश्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? निःश्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। गलफड़े मछलियों की मदद से किसमें करते हैं? गलफड़े मछलियों की मदद किसमें करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अवशोषित करने में। ईस्ट का उपयोग किसमें होता है? ईस्ट का उपयोग किसमें होता है? ईस्ट का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि दही में भी होता है, बेकरी आइटम खास करके बनाने में किया जाता है, और वाइन और बियर में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए ईस्ट का प्रयोग ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। केंचुए सांस किससे लेती है? केंचुए सांस किससे लेती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा से। केंचुए अपनी श्वसन क्रिया को त्वचा के माध्यम से ही परिपूर्ण करती है। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? ऑप्शन नंबर बी, गलफड़ से। मछलियाँ गलफड़ से सांस लेती है, जबकि मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है, फेफड़ा के द्वारा। अगला प्रश्न है कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है? और कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा को। तिलचट्टे किस एक अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं? तिलचट्टे किस अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकिया। ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकिया। मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है? मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है? ऑप्शन नंबर सी, सतह बनाती है। निम्न में से कौन मिट्टी के निर्माण में एकदम एक कदम है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ह्यूमस भी है, चट्टान भी है, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करती है? प्रश्न संख्या 416 का ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि यह मृदा निर्माण को प्रभावित करता है वनस्पति, सूक्ष्मजीव और जलवायु भी, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत पर खेती। छत पर खेती जो है मृदा अपरदन नहीं है। मृदा संरक्षण उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी मिट्टी। ऊपरी मिट्टी। एक मृदा में खनिज पाया जाता है, यानी कि किस मृदा में खनिज पाया जाता है? किस मृदा में खनिज पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी में। प्रश्न है पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी है? पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी
ऊपरी मिट्टी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोमट मिट्टी। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? प्रश्न संख्या 421 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूथ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? यूथ मिट्टी। निम्न में से किसमें सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण होते हैं? निम्न में से किसमें सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण होते हैं? प्रश्न संख्या 422 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। कपास अच्छी तरह से किसमें उगती है? कपास अच्छी तरह से किसमें उगती है? सही उत्तर है काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है? निम्नलिखित में से किसमें उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है? प्रश्न संख्या 424 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षितिज में। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता? निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता? ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तान में। उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? प्रश्न संख्या 428 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण और जल। प्रश्न है, चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है? चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे पहले। अगला प्रश्न है, चक्रवात क्या हो सकता है? चक्रवात क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, विनाशकारी। प्रश्न है, वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होती है? वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर असमान ताप के कारण। हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी महाद्वीप में। बवंडर कहाँ पहुँचता है? बवंडर कहाँ पहुँचता है? ऑप्शन नंबर सी, आसमान से ज़मीन की ओर। आसमान से ज़मीन की ओर बवंडर पहुँचता है, जिसको गांव की भाषा में चक्रवात की स्थिति कहते हैं। एक हिंसक बवंडर लगभग किस गति की होती है? एक हिंसक बवंडर लगभग किस गति की होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है? भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चक्रवाती तूफान के लिए संवेदनशील है। कौन सा विषम है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, मानसून, टाइफून, चक्रवात और उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसून जो है यह विषम है, जबकि यह टाइफून और चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है। और मानसून भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यह टाइफून और चक्रवात से हटके है। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगा लेता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत पर रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? छत पर। चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है? चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, शांत क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, गर्म हवा कैसी होती है? गर्म हवा कैसी होती है? सही उत्तर है ठंडी हवा से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर ए, ठंडी हवा से हल्की होती है। एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है, तो एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है जो पर्दे के समानांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कमरे के अंदर ढकेल दिया जाएगा। हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वायु दाब को कम करती है।
वायु के क्या कार्य हैं? प्रश्न संख्या 442, वायु के क्या कार्य हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। जैसे दाब डालती है, ताप को नियंत्रित करती है और जलाने में सहायक होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बहुत गर्म और गीला। दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर कब होता है? दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर कब होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दोपहर में। रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी क्यों होती है? रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडे क्यों होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बालू तेजी से ठंडी हो जाती है। किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जलवायु चार्ट कहलाता है। मौसम के तत्व कौन है? मौसम के तत्व कौन है? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। आर्द्रता भी है, तापमान और वर्षा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है? मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है? मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी खराब मौसम की तैयारी, दैनिक गतिविधियों में योजना को बनाना और खेती की योजना बनाने में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी, वायु में जलवाष्प की मात्रा से। अगला प्रश्न है, पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है? पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय क्षेत्र में। ध्रुवीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग की जलवायु गर्म और शुष्क है? भारत के निम्नलिखित में से किस भाग की जलवायु गर्म और शुष्क है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेंगुइन के लिए गलत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे तैर नहीं सकते। आमतौर पर रात्रिचर बड़े गद्देदार पैर, कम पसीना, पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों की अनुकूलित विशेषताएं क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। लंबे समय, मान लीजिए 25 वर्षों में लिया गया औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु। पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है? पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किसका एक जलाशय है? ऊंट का कुबड़ किसका एक जलाशय है? ऑप्शन नंबर ए, फैटी टिश्यू का। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी दी जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती। किसी पदार्थ के आकार, अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं? किसी पदार्थ के आकार और अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक गुण। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? प्रश्न संख्या 461 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक गुणों में। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? लोहों में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, यानी कि यह आपका ऑक्सीकरण है। और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। जंग तब लगता है जब लोहे को किसके संपर्क में लाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में लाया जाता है तो लोहे की वस्तु पर ऑटोमेटिक की जंग लग जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट।
रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त एक में से अधिक, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी पदार्थ का जलना क्या है? किसी पदार्थ का जलना क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइजेशन। कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई और फिर इसे घोलने के लिए गर्म पानी की थोड़ी मात्रा डाली गई। चरण पहला, ठंडा करने पर समुद्र नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो गए। चरण 2 में इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि रासायनिक परिवर्तन पटाखे फोड़ना और कागज का टुकड़ों में काटना। प्रश्न संख्या अगला है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। ऑप्शन नंबर ए, अम्ल का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। ऑप्शन नंबर सी, क्षार का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है। अम्लीय और क्षारीय माध्यक में फेनोप्थेलिक सूचक के रंग क्रमशः क्या होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रंगहीन और गुलाबी। क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी, क्षारकीय होती है। कैसी होती है? क्षारकीय होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है? ऑप्शन नंबर बी, क्षार को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चीनी का गुलाब, पंखुड़ी, हल्दी और लिटमस ये सब जो है प्राकृतिक संकेतक है। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक कौन है? सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक जो है यह लिटमस है। ऑप्शन नंबर सी, जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जल में अम्ल का मिलाना। निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रकृति यौगिक का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस किससे निकाला जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइम वाटर में, लाइम वाटर में। किसी रंगहीन विलयन में फिनोप्थलीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। विलयन की प्रकृति कैसी हो सकती है? कैसी हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय का उदासीन। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक और अनुक्रमणीय परिवर्तन। जब सिरके के घोल की 1 बूंद लिटमस पेपर पर डाल दी जाती है तो क्या होता है? प्रश्न संख्या 485 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह लाल हो जाता है। नल का पानी क्या होता है? नल का पानी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, स्रोत पर निर्भर रहता है। यह एक औषधीय पौधा है, यानी कि कौन एक ऐसा औषधीय पौधा है? ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि पुदीना भी है, तुलसी भी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा एक से अधिक होगा डी। कौन सा फूल हम खाते हैं? कौन सा फूल हम खाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी कचनार, ढोल की कड़ी का भी, केला का, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, एक से अधिक।
पत्तियां भोजन कहाँ निर्मित करती है? पत्तियां भोजन निर्मित करती है। प्रश्न संख्या 489 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और जल से, यानी कि सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। भट्टा एक भट्टी है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के बर्तनों को सुखाना। मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पाटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, पाटर के द्वारा। निम्न में से शतरंज के खिलाड़ी का नाम बताइए। शतरंज के खिलाड़ी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। जबकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, मिल्खा सिंह धावक हैं, जबकि यह विश्वनाथ आनंद जो है यह शतरंज के खिलाड़ी हैं। निम्न में से कौन सा इंडोर गेम नहीं है? निम्न में से कौन सा इंडोर गेम नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। निम्न में पत्र कौन लाता है? निम्न में कौन पत्र लाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डाकिया। अगला प्रश्न है, हम अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं? हम अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं? डाक ऑफिस में। कहाँ? डाक ऑफिस में। ऑप्शन नंबर ए। पिन क्या है? पिन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डाक सूचक संख्या है। पिन जो है यह डाक सूचक संख्या है। अगला प्रश्न है, कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं? कहाँ के घर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं? इसमें श्रीनगर और असम के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, एक से अधिक। भारत की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, डल झील कहाँ है? डल झील कहाँ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, सेंस जो नेत्रहीनों की सबसे ज़्यादा मदद करता है। सेंस जो नेत्रहीनों की सबसे अधिक मदद करता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक।